वजीर आजम की जेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ समेत अस्करी और सिविल हुक्काम शरीक हुए। इजलास में मुल्की मुआशी और इक्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। शुरा को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग, जराये के मुताबिक सरमायाकारी से मुतालिक मंसूबों की हिकमत अमली की मंजूरी दी गई। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी से मुताल्लिक निकाह का केस, मुद्दई की जानिब से तकनीकी बुनियाद पर दरखास्त वापस लेने पर अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। दरखास्त गुजार मोहम्मद हनीफ ने शिकायत वापस लेने से मुताल्लिक अदालत ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। मुझे जमानत दी जाए। चेयरमैन PTI ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील ने दरखास्त में मौकफ अपनाया। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर जमानत बहाल की जाए। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात के लिए नैब की दूसरी टीम चेयरमैन PTI से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। नैब की एक टीम पहले से अडियाला जेल में मौजूद है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। कहा, जेल में उन्हें मिलने वाली सहूलतों का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। कैद में ऐसी सहूलत माजी में किसी साबिक वजीर आजम को नहीं मिली। नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ पर ज्यादातर केसेस बेबुनियाद थे। बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ही काबिल एहतराम हैं। ज़का अशरफ PP के लाडले होने के बावजूद कुर्सी पर मौजूद हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड न होती तो उन्हें हटा चुके होते। वजीर आजम की तलबी से मुतालिक सवाल पर कहा, अदालत अगर छोटे मामलात पर उन्हें बुलाएगी तो ये मुनासिब नहीं। पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद दुनिया में सबसे कम है। बिलावल की ट्रेनिंग अभी नामुकम्मल है। तजर्बा हासिल करने में वक्त लगेगा, इसीलिए सियासत मेरी मजबूरी है, जरूरत नहीं। आसिफ जरदारी का इंटरव्यू, कहा एक नहीं दो पार्टियां हैं। PP पार्लियामेंटेरियन मेरे पास, पीपल्स पार्टी बिलावल के पास है। नई नस्ल की सोच है, बाबा आपको कुछ नहीं आता। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन तजर्बा होता है। बोले यकीन है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। PP जबरदस्त सरप्राइज देगी। 172 नशिस्तें कोई भी जमात नहीं ले सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर अकाउंट पर प्रोफाइल की तस्वीर तब्दील कर दी। बिलावल भुट्टो ने वालिदा बेनजीर भुट्टो के साथ गुजारे गए खुशगवार लम्हात की तस्वीर को अकाउंट प्रोफाइल का हिस्सा बना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो निजी तैयारे पर अचानक दुबई रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के अख्तिलाफात की कयास सराइयां। बिलावल भुट्टो निजी मसरूफियात के बायस दुबई गए हैं, कोई अनोखी बात नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का रद्द अमल, कहा बिलावल भुट्टो आज सुबह कराची से दुबई रवाना हुए। आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता रोज इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो की तारीफ की। सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वालों की पोजीशन आज खुद सिलेक्टेड प्लस बन गई। इस माहौल में इंतखाबात हुए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। PTI के खिलाफ सारा जुल्म और जबर मुस्लिम लीग नून कर रही है। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है तो इंतखाबात की कोई जरूरत नहीं, नोटिफिकेशन जारी कर दे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं इलेक्शन के लिए माहौल आजाद और शफाफ नहीं है। मर्दान की सेशन कोर्ट ने असद कैसर को 5 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। असद कैसर की दरखास्त जमानत की समाअत 29 नवंबर को होगी। फैजाबाद धरना केस, तहकीकाती कमीशन का पंजाब और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को तलब करने का फैसला। जराये के मुताबिक साबिक IG इस्लामाबाद खालिद खटक और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी तलब किया जाएगा। साबिक IG पंजाब कैप्टन आरिफ हुसैन भी 27 नवंबर को तलब। तहकीकाती कमीशन ने वीडियोज के लिए पैमरा को भी खत लिख दिया। हम निगरान हुकूमत है, सियासतदान नहीं। 10 माह में एक बात सीख ली, टीम वर्क से हदफ पूरा करना आसान होता है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा बहुत जल्द हम मुश्किलात पर काबू पा लेंगे, शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए इक़दामात कर रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट से असासों गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक माली साल 2022-23 के गोशवारे 31 दिसंबर तक जमा कराए जाएं। अहलिया और जेरे किफालत बच्चों के असासों और वाजबात के गोशवारे भी जमा करना होंगे। कराची में नून लीग और MQM पाकिस्तान की एक और बैठक। नून लीग के वफ्द की MQM मरकज बहादुराबाद आमद। सीट एडजस्टमेंट, सियासी इत्तेहाद समेत मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। ANP का मर्दान हाउस में मरकजी इजलास। JUI, MQM, नून लीग और फंक्शनल लीग की शिरकत। गजा पर 7 हफ्तों से जारी बमबारी का सिलसिला थम गया। इसराइल और हमास के दरमियान जंग में 4 रोज का वक्फा। मुआहदे के तहत एक इसराइली यरगमाली के बदले 3 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। 13 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस रफा क्रॉसिंग पर इसराइल के हवाले किया जाएगा। कतर ने मुआहदे पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग के लिए ऑपरेशन रूम बना दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 59,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 186 पॉइंट्स का इजाफा। और चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की रावलपिंडी स्टेडियम आमद। शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हफीज और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज से मुलाकात। कौमी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर है, मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। सरफराज अहमद को भी शाबाश।